नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत देश की विशेषताओं के अंतर्गत मैं विभिन्न प्रकार की परंपराएं आपके समक्ष प्रकट करता रहता हूं और इसके अंतर्गत हमारे भारत देश के महान विभूतियों के संबंध में भी मैं आपके समक्ष उनकी जीवनी प्रस्तुत करता रहता हूं। और आज की जीवनी समर्पित है श्री भूषण लाल जी के लिए। श्री भूषण लाल जी का जन्म 30 नवंबर सन 1954 को जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ नामक नगर में हुआ था। उनके पिता श्री चरण दास गुप्ता तथा माता श्रीमती श्याम कौर थी। चारों ओर फैली सुंदर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं और कल कल बहती निर्मल नदियों ने उनके मन में भारत माता के प्रति प्रेम का भाव कूट कूट कर भर दिया था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने कुछ समय किश्तवाड़ के भारतीय विद्या मंदिर में पढ़ाया, पर मातृभूमि के लिए कुछ और अधिक करने की इच्छा के चलते सन 1981 में वे प्रचारक बन गए। 4 भाइयों में से तीसरे नंबर के भूषण पाल जी छात्र जीवन में ही संघ की विचारधारा में रम गए थे। उनका अधिकांश समय शाखा कार्य में ही लगता था। नगर की अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। आपातकाल में कई स्वयं सेवकों के साथ सत्याग्रह करके वे कारागृह में भी रहे। भारत में लोग चाहते हैं कि शिवाजी पैदा हों तो, पर वह अपने नहीं पड़ोसी के घर में जन्म लें तो अच्छा है। इस भूमिका के कारण ही हिंदुओं की दुर्दशा है। सामान्यतः जब कोई युवक प्रचारक बनता है तो उसके परिवारजन घर की समस्याओं और जिम्मेदारियां बताकर उसे इस पथ पर जाने से रोकते हैं, पर श्री भूषण पाल जी के माता पिता समाज सेवी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र को प्रचारक बनने की सहर्ष अनुमति दे दी। इस अवसर को प्रेरक बनाने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया। इसमें किश्तवाड़ तथा निकटवर्ती गांवों के सैकड़ों हिंदुओं ने आकर भूषण पाल जी को इस पवित्र पथ पर जाने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी जब तक वे जीवित रहे अपने पुत्र का मनोबल बनाए रखा। प्रचारक बनने पर उन्हें लद्दाख तथा फिर कठुआ में जिला प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई। पर्वतीय क्षेत्र में काम मैदानों जैसा सरल नहीं होता। एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में कई बार पूरा दिन लग जाता है। शाखा कार्यकर्ता एवं कार्यालय कम होने के कारण भोजन विश्राम भी ठीक से नहीं हो पाता था। ऐसे कठिन एवं दुर्गम क्षेत्र में भी श्री भूषण पाल जी ने प्रसन्नता से काम किया। कई दिन तक पैदल भ्रमण कर उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित की। इसके पश्चात उन्हें जम्मू पुंछ के विभाग प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई। धार्मिक कार्यों में रुचि के कारण सन 1990 में उन्हें जम्मू कश्मीर प्रांत में विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री बनाया गया। परिश्रमी स्वभाव एवं मधुर व्यवहार के कारण उन्होंने शीघ्र ही पूरे प्रांत में सैकड़ों नए कार्यकर्ता खड़े कर लिए। उनका कंठ बहुत मधुर था। इसका उपयोग कर उन्होंने पुरुषों एवं महिलाओं की कई भजन मंडली एवं सत्संग मंडल गठित कर डाले। परिषद के काम के लिए उन्होंने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों तक प्रवास किया। इससे वे अनेक रोगों में से ग्रस्त हो गए। उन्हें बहुत कम दिखाई देने लगा था, फिर भी वह प्रवास पर चले जाते थे। कई बार राह चलते पशुओं और वाहनों से टकराकर वे चोटग्रस्त भी हो जाते थे। उनका मन आराम की बजाय काम में ही लगता था। अपनी धुन के पक्के भूषण पाल जी ने जीवन के अंतिम 3 वर्ष बहुत कष्ट में बिताए। उनके रक्त में अनेक विकार हो जाने के कारण कार्यालय पर ही दिन में 3 बार उनकी डायलिसिस होती थी, पर इस पीड़ा को कभी उन्होंने व्यक्त नहीं किया। दिनांक 12 मई सन 2011 को राम राम जपते हुए किश्तवाड़ के चिकित्सालय में ही उनका शरीर का अंत हुआ, उनका देहावसान हुआ। हम याद करते हैं आज भूषण पाल जी को, भूषण लाल जी को और इनकी सेवाओं को याद करते हुए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनको सच्चे मन से हार्दिक नमन करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, ताकि आने वाले समय में उनके जैसे महान विभूतियाँ हमारे भारत देश में जन्म लें और हमारे देश की परंपरा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में आगे आएं, सहायता करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी तो आप
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके समक्ष इसी प्रकार से अच्छी अच्छी रचनाएं आपको प्रस्तुत करता रहूं, आपके लिए बनाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।